हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेटा 2.0 में। और आज का सेशन आप लोग का है प्रैक्टिस सेट। क्लास हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा क्लास आपका? टेस्ट सीरीज 3 है, तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन 30 कर रहे हैं। तो आज का क्लास आपका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कल के क्लास में आप लोग नहीं तो उपस्थित, तो देख लीजिए पिछले वीडियो को, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। और प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं हूबहू, ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज क्वेश्चन कल हम लोग 30 तक कर लिए थे, आज हम लोग 31 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। और आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक दबा दीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। पहला नंबर सवाल आपका यहाँ से 31 नंबर स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आ गया। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या है नहीं है। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था। क्या कर रहे थे हम लोग? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर क्या है कि विंडोज, उसके बाद है लिनक्स, ओरेकल और डीओएस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? रूलर को, अब हम लोग देखिए रूलर को छिपाने के लिए तब हम लोग हमें व्यू बटन में जाना चाहिए। अब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड में ओपन करने के बाद हम लोग व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। व्यू बटन पर देखिए यहाँ पर रूलर है, अब इसको हम छिपा सकते हैं। छिप गया ना? अब देखिए लग गया। तो हम लोग एमएस वर्ड में या किसी में भी व्यू बटन पर हम लोग क्लिक करके रूलर बटन को छिपा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में, अब लिब्रे ऑफिस क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन याद रखिए कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट पूछता है। पेस्ट के लिए तो हम लोग याद करते हैं कंट्रोल भी, लेकिन पेस्ट विशेष पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब कंट्रोल शिफ्ट भी। कंट्रोल शिफ्ट भी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल के साथ क्या बटन प्रेस करते हैं हम लोग? एन दबाते हैं। और डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओप बटन प्रेस करते हैं। और डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग डब्ल्यू बटन को प्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है 34 नंबर। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए परिलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अब नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए लेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का करते हैं। F5 का करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर, ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई? ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई? तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2006 में शुरू की गई। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? सोशल नेटवर्किंग जो है पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो 1997 में हुई। कब हुई? 1997 में हुई। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HTTP। HTTP। अब इसका फुल फॉर्म हम आप लोग बताते हैं क्या हो जाएगा। कल के क्लास में आप लोग नहीं बताए थे इसका। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो 1997 में हुई। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्मृति यानी मेमोरी भंडारण की इकाइयों में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे हो सकता है पूछे, क्या आप स्टार लगा लीजिए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों 2 के पावर 70 बाइट या 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? तो 2 के पावर 70 बाइट के बराबर है या 1024 एक्साबाइट के बराबर है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसे पहली वेब ब्राउजर माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नेक्सस को माना जाता है। किसका माना जाता है? नेक्सस को पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा अर्पनेट था। कौन था? अर्पनेट था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्पनेट था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस नेटवर्क को 1996 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि दस्तावेज खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? दस्तावेज जो है इसे हम लोग खोलने और बंद करने के लिए किस मेनू पर जाना चाहिए? जाना चाहिए हम लोगों को फाइल मेनू पर। फाइल मेनू पर जाएंगे तो ओपन भी कर सकते हैं और दस्तावेज को बंद भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग MS वर्ड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर होम है, एक फाइल मेनू पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग ओपन कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं और यहाँ से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ मेल भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं ब्लॉगिंग या कहीं पर भी और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आपके सामने है, सामान्य प्रयोजनों अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजनों अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है अभी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। तो एक एक दिन इंटरनेट में आपको क्लास मिलेगा, आप लोग देखिए। समान प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक जो था वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी स्क्रीन का मान रेजुलेशन नहीं है? इनमें से मान रेजुलेशन जो है आपका 300 गुने 400 मान रेजुलेशन नहीं है। बाकी SD कार्ड हो जाता है मानक परिभाषित। SD में 640 गुने 480 हम लोग कर सकते हैं और 1280 गुने 720 ये आपको कर सकते हैं HD में। FHD का क्वालिटी अथी रहता है, वीडियो का क्वालिटी 1920 से 1080। तो ये हम लोगों का ऑप्शन गलत। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि विंडो 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज YKSKSXKS ओ यहाँ पर एक क्यू है, ए भी Q+D। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या है? तो होम पेज पर हम लोग देख सकते हैं। क्या पर? होम पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रोसेस डेटा को सेट को क्या कहा जाता है? प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अंडू समकक्ष है, अंडू
समकक्ष है। कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो 32 बिट्स का होता है। तो वो कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आपका है, यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट्स लिस्ट में नहीं था, तो कमांड का प्रयोग, किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड का करते हैं। फॉरवर्ड कमांड का। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .com। .com यानी कि डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें तो सबसे बड़ी स्टोरेज आपका टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है, टीबी, यानी 1024 GB जिसको बोल सकते हैं, 1024 GB को 1 TB बोल सकते हैं। EMP जैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछा जाए कि 1024 बाइट में कितने केबी होते हैं, तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। क्या होता है, 1 KB बराबर 1024 बाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 GB में कितना MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। 1 MB में आपको पूछा जाए कि कितना केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं। कितना होते हैं, 1024 केबी होते हैं। टीबी से भी बड़ा हो जाता है, जैसे पीबी। 1024 GB को 1 PB भी कह सकते हैं, पेंटाबाइट। 1024 PB को एक ये 1 EB भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि याद रखिएगा कि MS एक्सेल में वर्कशीट में एक ही सेल में कई नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में एक ही सेल में कई नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से, यानी जनरेट करने के लिए इसे हम लोग अल्ट के साथ इंटर मारते जाएंगे, जनरेट होता जाएगा। अल्ट के साथ इंटर मारेंगे, जनरेट होता जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट किए और अल्ट के साथ इंटर 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 नहीं हुआ ना, अल्ट के साथ इंटर नहीं, कुछ एक दूसरा इसका थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है, अभी क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ क्या है। तो बताइए कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का, हम लोग इसे फुल फॉर्म भी DNS का बताया था। इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस होता है। क्या होता है, माउस। निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है, माउस किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 56 कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं, ये बटन है। फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं, ये बटन है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। उपयुक्त में सभी, यानी करेंसी स्टाइल, परसेंटेज स्टाइल, कॉमा स्टाइल हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट नंबर हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआर कोड का जो पूर्ण रूप होता है आपका, तो आपका सही जवाब हो जाएगा
क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड एक प्रकार का मैट्रिक्स बार कोड भी है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हाँ पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह विद्युत संकेत के संपर्क में न आ जाए। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, परावैंगनिक प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए तब तक जो है से रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री बनी रहती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, थोड़ा सा बढ़ गया। सवाल है कि यूएसएसडी का अर्थ क्या है? यूएसएसडी का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एंड नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। कारण कि एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन इंटू एन माइनस 1/2। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा लगा। आप लोग चलते चलते एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के पास जो है शेयर आप लोग कर दीजिए। हमें आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है। और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट बना दें, 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है आपका, एक प्रैक्टिस सेट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।